सुखी मीन जे नीर अगाधा। मछली कब सुखी होती है? जब अगाध जल राशि हो। जितना अधिक जल होगा मछली उतनी ही अधिक प्रसन्न होगी, क्योंकि उसमें विहार करती रहती है। कम जल हो तो हमेशा भय बना रहता है, बाधा बनी, संकट मंडराता रहता है। यहाँ उदाहरण देकर के बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जैसे जीव जब भगवान की शरण में आ जाता है, भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो उसके जीवन में कोई संकट नहीं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। भगवान ने उद्घोष किया कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। कहा एक बार अगर ये जीवात्मा मेरे पास आकर के कह देता है कि आज से मैं आपका हूं, तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि। ददामि का प्रयोग है, ये नहीं कहा कि दास्यामि, दास्यामि नहीं, ददामि, हाथ के हाथ तुरंत। ददामि ये तद व्रतम मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार अगर शरण में आ जाए तो हम उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आप जल्दी समझेंगे, जब तक आपके घर में कन्या है सारी जिम्मेदारी आपकी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। और जिस दिन विवाह कर दें, कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंप दे देते हैं। हम आगे कहेंगे, जनक जी भी कहते हैं यम सुता है, यम सीता मम सुता, यम सीता मम सुता सह धर्म चरितव प्रतीक्षचैनाम भद्रमते पानी गृहणेषु पाणिना। इसका तुम हाथ पकड़ लो, पुत्री का हाथ वर के हाथ में देना। और विवाह होने के बाद सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? पति की, वर की। माता पिता उसी समय मुक्त हो जाते हैं, जान करके फंसे रहे, ये उनकी कमजोरी है। तो जिस दिन ये जीवात्मा परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेता है कि हम तुम्हारे हैं, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, कहे भी और करे भी, समर्पण। समर्पण कैसा हो? सूर की तरह, तुलसी की तरह, मीरा की तरह। मीरा का समर्पण, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मीरा का समर्पण। सूर का समर्पण, बाह छुराए जात हूं निबल जानी के मोही। हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखानो तो ही चुनौती। चुनौतीपूर्ण समर्पण है। चुनौती दे दिया ठाकुर को कि मेरे हृदय से निकल करके तो देखो जरा, हम तुम्हें जाने देंगे तब तो, क्योंकि अब तो इस दिल में तेरे को बसा लिया है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दिल तो प्यार। बड़ी सुंदर बात है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा
दिल तो प्यारा है मगर इस दिल से भी प्यारा तू है अजब बात कि इस दिल से भी न्यारा तू। जो एक बार बसा लेता है तो निकालने की कोशिश भी करे वो निकलता नहीं। जिस भूमि में आप बैठे हैं इस भूमि के आराध्य 3 जगह से टेढ़े हैं। नाम ही है बांके बिहारी। बांके कहते हैं टेढ़ा को। भगवान के आगे कोई टेढ़ापन क्या दिखाएगा? कोई एक जगह से टेढ़ा हो, 2 जगह से टेढ़ा हो, ये 3 जगह से टेढ़ा। 3 जगह से टेढ़े हैं। गले से टेढ़े हैं, कमर से भी टेढ़े हैं और पांव से भी टेढ़े हैं। और टेढ़ी वस्तु जल्दी किसी पात्र में आती नहीं। और एक बार अगर निकालने की कोशिश करे तो फिर निकलते भी नहीं। इस बात को सूरदास जी जानते थे, इसलिए सूरदास जी ने कहा बाह छुराए जात हो निवल जानी के मोहि हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखानो तो चुनौती हो। एक बार हृदय से निकल करके तो देखो। तो चुनौतीपूर्ण समर्पण। और मीर गोस्वामी तुलसीदास जी का समर्पण। तुलसी जिनके मुखन सो धोखे निकसे राम तिनके पग की पान ही मोरे तनु की शाम। अगर धोखे से कोई राम राम कहता है तो उसके पाँव में अगर मेरे चमड़े की ज्योति लग जाए तो कभी मैं उफ नहीं करूंगा। इस तरह का समर्पण। इसी बात को गीता में भी भगवान ने कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। जो एक बार मेरे शरण में आकर के कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं तो उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। इसलिए सर्वोत्तम साधन है कलयुग में भगवान के शरण में अपने आप को भगवान की शरण में आ जाओ। तो जिमि हरि शरण सीताराम जय सीताराम। अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। मछली को कब सुख मिलता है? जब अगाध जल राशि हो। समुद्र में जाकर के देखो, मछली को छोड़ दो, तैरती रहेगी।
आनंद का अनुभव करती रहती है। ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा जिस दिन परमात्मा की शरण में आ जाता है, शरणागति ग्रहण कर लेता है, न एकौ बाधा जिमे हरि शरण न एकौ बाधा। बरभागी है जो भगवान के शरण में है। इसलिए भगवान को अपना माना, एक बार संकल्प कर लिया जिसके प्रति अटूट निष्ठा होनी चाहिए, अटल विश्वास होनी चाहिए। पार्वती जी ने कह दिया कि मेरी निष्ठा शिव के प्रति। हो सकता है विष्णु सकल गुण धाम, सकल कला गुण धाम भगवान विष्णु हो सकते हैं, लेकिन मैंने शिव को मन में बसा लिया है, शिव को हृदय में बसा लिया है। अब तो जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, वरऊ शंभु न रहूं कुमारी, वरऊ शंभु न रहूं कुमारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय कोटि लग रगड़ी हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। पार्वती जी ने सप्तर्षियों से कह दिया कि जीवन भर कुमारी रहूंगी, लेकिन अगर शादी करूंगी तो भगवान शंकर जी के साथ ही करूं। जन्म कोटि लग, करोड़ों जन्मों तक, एक जन्म नहीं, जन्म कोटि लग रगड़ी हमारी, ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक शिव जी हाँ नहीं करे। जन्म कोटि लग रगड़ी हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। सप्तर्षियों ने निष्ठा देखी, शिव चरणों के प्रति भाव देखा और कह दिया, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। अब एक प्रार्थना है कि माता पिता बुलाने आए तो आप घर चली जाना, शिव जी ही आपको मिलेंगे। पार्वती जी वापस आई हैं और इधर ब्रह्मा जी लगन पत्री तैयार करते हैं, हिमाचल नगर भेज दिया जाता है। विवाह की व्यवस्था धीरे धीरे सारी रस्में पूरी होती जा रही हैं। भगवान शिव ने स्वीकृति दी और सभी देवता लोग सजने लगे, अपने वाहन को सजाने लगे, अपने शरीर को सजाने लगे, खूब सजने धजने लगे। बारात जाना, आज भी शादी ब्याह में जाना हो तो खूब सजने का विधान है। गृहस्थ जीवन है, इसमें तो महाराज हाँ सजने धजने का विधान है। लोग सज धज करके जाते हैं और खूब खाते हैं महाराज। हाँ आजकल तो शादी ब्याह में इतने आइटम्स हैं कि एक एक पीस भी नहीं खा सकता कोई। हमारा बड़ा विशाल पांडाल होता है और रुचि के अनुरूप जैसी रुचि हो वही चीज खाने को दिखाई देता है। महाराज मैं जल्दी शादी ब्याह में नहीं जाता। एक शादी में गया तो कन्या के पिता ने हमसे कहा कि एक बार खाद्य सामग्री के ऊपर दृष्टि डालें, तो देखा बड़ा विशाल बाजार लगा हुआ था खाने की सामग्री। सबसे पहला जो स्थान था वहाँ कुछ लोग टोपी लगाए बैठे थे और अंग्रेजी में लिखा था शुगर फ्री बार।
शुगर फ्री बार। दूसरी जगह लिखा हुआ था लो कैलोरी बार। तीसरी जगह लिखा था सलाद बार। अब महाराज एक एक करके सभी आइटमों का नाम अंग्रेजी में लिखा था और लोग अपना पढ़ते जा रहे थे, प्लेट लेकर के आगे बढ़ते जा रहे थे। 2600 रुपये का प्लेट था। तो सब खा रहे थे, मैं अपना दृष्टि डालते हुए जा रहा था। एक खूब तगड़े जो हैं सज्जन सफारी सूट पहने हुए थे और वो जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, पानी पूरी गोलगप्पे। हाँ, सब खाने के बाद गोलगप्पे के पास पहुंचा वो और प्लेट बढ़ाया। हाँ भाई डाल दे। तो जैसे ऐसे प्लेट बढ़ाया, नीचे पानी गिरा हुआ था वो गोलगप्पे वाला जहाँ वो लगा रखा था। पाँव फिसला, हाथ पाँव फैला दिए। अब प्लेट दूर जा गिरा। 2 4 10 आदमी मिल करके उसे उठाया गया, क्योंकि बड़ा भारी शरीर था। जैसे 2 4 लोगों ने मिल करके उठाया। उठने के बाद सबसे पहले कहता है हमारा प्लेट कहाँ है। उठने के बाद सबसे पहले उसकी दृष्टि में वो प्लेट ही था। गिरा कोई बात नहीं, कपड़े मैले हो गए, धुल जाएंगे, लेकिन ये गोलगप्पे न छूटने पाए जो है खाने वाले। महाराज एक से एक व्यवस्था जो है शादी ब्याह में। तो सज धज करके जाते हैं, खूब खाते हैं, खूब सजाया गया। देवताओं ने अपने वाहनों को, अपने अपने देवियों को खूब सजाया, लेकिन भगवान शंकर जी को कोई नहीं सजाया। तो भगवान शंकर जी के पास 2 चेले थे उनके, एक श्रृंगी और दूसरा भृंगी। तो श्रृंगी और भृंगी नाम के जो चेले थे वो आ गए और आकर के कहा मालिक मैं आपको सजा दूं। कहा सजा दो भाई, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि आप शादी करने जा रहे हैं तो थोड़ा ठाट बाट दुल्हा का रूप होना चाहिए। कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, सजा दो। तो एक चेले ने जटा जो बिखर गई थी कामदेव को जलाते समय, उसको उठा करके बांध दिया और उसमें छोटे छोटे सर्पों को चारों तरफ से लटका दिया, क्योंकि दूल्हे के सिर के ऊपर मोर होता है। पूंछ बांध दी जटा में और मुख लटका दी नीचे चारों तरफ, तो मोर बन गया। लिखा है शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, गए बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, विवाह करने जा रहे हैं, बाजा बजना तो स्वाभाविक है। अरे आज भी लोग खूब बाजा बजाते हैं। यहाँ बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है। काला ब्याल कराल भूषण धर्म सर्वांग, शरीर में सांपों का आभूषण पहना दिया गया। मुश्किल से कटी भाग पर एक मृग चर्म, वो भी प्रार्थना करने के बाद मृग चर्म लपेट लिया शिव जी ने। आज भी दूल्हे महाराज शादी ब्याह करने जाते हैं तो अपने पास नहीं हो तो किराए पर ले लेते हैं। आजकल तो किराए पर सब कुछ मिल जाता है। किसी के घर में
रोने वाला ना हो तो देवियां 50 रुपए घंटा लेती है, छाती पीट पीट करके है दैया है मैया करके खूब रोती है। पैसा बढ़ाते जाओ उसका स्वर बढ़ता जाएगा। हाँ, रोने का क्रम जो है वो भी बढ़ता जाएगा। महाराज किराए पर रोने वाले भी मिल जाते हैं, हंसने वाले भी मिल जाते हैं। अब तो किराए पर कथा सुनने वाले भी मिल जाते हैं। महाराज आजकल लोग बस किराया वाली बात है। तो भगवान शंकर जी सांपों का आभूषण पहन करके दुनिया को बताना चाहते हैं कि आभूषण एक प्रकार का सर्पदंश है, इसलिए ज्यादा आभूषण का प्रदर्शन नहीं करना, सोना का प्रदर्शन नहीं करना, खास करके देवियों से। हाँ। सोना कहता है सोना, हम तुम्हारा सोना हराम कर दें। कुछ जो आवश्यक है उसे धारण करनी चाहिए, कुछ सौभाग्य के चिन्हों को धारण करनी चाहिए। आभूषण एक प्रकार का सर्पदंश है, इसलिए सर्पों का आभूषण धारण किया। घोड़े के ऊपर नहीं बैठे, अश्वारूढ़ होकर के नहीं विवाह करने गए, बैल के ऊपर, बैल के ऊपर। वो भी कैसे बैठे, जिधर बैल का पूंछ था उधर मुंह कर लिया शिव जी ने, और जिधर बैल का मुख था उधर पीठ कर लिया। देवताओं ने कहा कि ये कोई बैठने का तरीका है? भगवान शंकर ने कहा कि शादी हमने करनी है कि तुमने? देवताओं ने कहा नहीं, शादी तो आपने ही करनी है। कहा तो 3-5 करोगे तो अभी उतर जाएंगे। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा है, इनका क्या भरोसा। कहा नहीं नहीं, आप जैसे बैठे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, चलिए। देवताओं ने आपस में विचार कर लिया कि इनको अगर आगे करेंगे दूल्हे महाराज को तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा, चाय पानी की बात दूर, क्योंकि इनको देख करके लोग घबरा जाएंगे, इसलिए इनको पीछे रहने दो, आगे चलो। बाराती आगे, दूल्हा पीछे। ये अद्भुत जो है शादी हो रही है। भगवान शंकर को पीछे छोड़ दिया और विष्णु भगवान सबसे आगे चलने लगे। अब भगवान शंकर जी के पास 2 ही चेले थे, श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज 3 की यात्रा बड़ा विकट है। 3 खास करके ब्राह्मण त्रय जो है ये भी निषेध किया गया है। 3 एक साथ नहीं निकलना चाहिए यात्रा में, और हम लोग 3 ही हैं। भगवान शंकर जी ने कहा तो क्या चाहते हो? कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने गुरु भाई बहनों को बुला लूं। कहा बुला लो। अब मंत्र शक्ति से सबको बुलाया गया। अब जितने भूत बैताल डाकनी शाकनी सब के सब आ गए। भारतवर्ष से तो आए ही, विदेशों से भी आ गए कि दुनिया तो दुनिया है। भगवान शंकर जी जो है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाराज जी तो जो है विश्वनाथ हैं, संसार के जो है स्वामी हैं। संसार भर के जितने भूत बैताल थे सब के सब आ गए। तो देसी भूत जो है वो हर हर महादेव कहते हुए आए, और विदेशी भूत हर बात में कहते हाय हाय। देसी भूत और विदेशी भूत में जरा परिचय हो रहा है, ध्यान से सुनना। भारतीय भूतों ने कहा अमेरिका से आए हैं, कहा जापान से आए या तो या ठीक ठाक है तो है हेलो हो रहा है खूब। और सभी भूत आपस में मिले, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। चल भाई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चल भाई बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल
बैल पर सवार होकर गले सर्प लटकाए। बूढ़े बैल पर सवार होकर गले सर्प लटकाए। बिच्छू के कर कंकन पहने अंग विभूति रमाए। बिच्छू के कर कंकन पहने अंग विभूति रमाए। पहने मूर्धन की खोपरिया हिमाचल लगे। पहने मूर्धन की खोपरिया हिमाचल नगरी। पहने मूर्धन की खोपरिया हिमाचल लगे। पहने मूर्धन की खोपरिया हिमाचल नगरी। जल में बाबा की बरतिया हिमाचल लगे। जल में बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। यहाँ तरंगी भूतों की चर्चा है। कुछ जीते जी भूत होते हैं, कुछ मरने के बाद भूत होते हैं। मरने के बाद आपने भूत देखा है? नहीं देखा? कुछ जीते भूत की चर्चा करता हूँ, कुछ उसके बाद मरे हुए भूत की चर्चा करता हूँ। भूत कहाँ रहता है? शमशान में। और कई लोग घर को शमशान बना लेते हैं। बाजार से मुर्दा खरीदी, घर में ले आए तो घर हुआ शमशान। और अगर उसे पेट में डाल लिया तो पेट हुआ कब्रिस्तान। हमारे यहाँ दो ही व्यवस्था है। हिंदुओं के मुर्दे जहाँ जलाए जाते हैं वो शमशान भूमि कहलाती है, और मुस्लिम समुदाय में जहाँ दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो घर को बना लिया शमशान। पहले कोई अगर मर जाए तो घर से निकाला जाता था, है? अशुद्ध हो जाएगा, घर से बाहर करो इसको, क्योंकि ये मर गया। लेकिन अब इतनी बुद्धि खराब हुई है कि बाजार से मुर्दा घर में ले आते हैं और घर को बना लिया शमशान और पेट में डाल दिया। तो शमशान में भूत प्रेत रहते हैं और कब्रिस्तान में जिन्न रहते हैं। हमारा एक बार भारत का एक राजनेता पाकिस्तान पहुंचा, कब्र के ऊपर मत्था टेका, उसको जिन्न पकड़ लिया। तो भारतवर्ष में आने के बाद फिर से झाड़ फूक किया गया, तब जाकर के व्यवस्था बनी। मेरे कहने का तात्पर्य कि अपने घर को शमशान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। हिंदू हो तो हिंदुस्तान ही रहने दो। शमशान में भूत प्रेतों का डेरा होता है। तो ये जीते जी भूत, मरने के बाद तो भूत होते हैं। हमारे यहाँ प्रेत योनि है।